कक्षा 9 संस्कृत पदप्यूषण द्वितीय पाठ सुभाषितानि। तीसरा श्लोक है नालसा प्राप्नु अन्त्यर्थान न सठा न च मायना न च लोकापवाद भीता न च शाश्वत प्रतीक्षा। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदप्यूषण के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कवि धन न प्राप्त होने के विषय में वर्णन किया है कि चाहे धन न प्राप्त होने के बाधक के विषय में वर्णन किया है कि प्राप्त अंत्यार्थान, अर्थान मतलब अर्थ मतलब होता है धन, न मतलब नहीं, आलसा मतलब आलस, न सठा दुष्ट, मायना कंजूस, न च लोक अपवाद भीता, लोक अपवाद भीता भयभीत, न च शाश्वत सदा प्रतीक्षा कर। कहा गया है कि धन को प्राप्त करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, न दुष्ट और न च और न मायना मतलब और न अपवाद और न च लोक अपवाद भीता और न लोक अपवाद का भय करना चाहिए, न च शाश्वत प्रतीक्षा और न कभी प्रतीक्षा, किसी की प्रतीक्षा धन प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। धन प्राप्त करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, न छल करना चाहिए, न दुष्टई करना चाहिए, न लोक अपवाद का भय करना चाहिए, न धन को प्राप्त करने के लिए कभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। चौथा है कि वरम दारिद्र्य अन्याय प्रभाद विभवादिह किस्ता अभिमता देहे पीड़िता न तु शोभता। प्रस्तुत श्लोक में विद्वान की विद्वता के बारे में वर्णन किया गया है कि वरम दारिद्र्य अन्याय प्रभाद, वरम मतलब श्रेष्ठ, दारिद्र्य मतलब गरीबी, अन्याय प्रभाद अन्याय से उत्पन्न, विवादी मतलब धन, किस्ता मतलब पतला, अभिमता मतलब अच्छा, देहे मतलब शरीर, पीड़िता मोटापा, न तो शोभता मतलब फूले हुए। कवि कहता है कि अन्याय से प्राप्त किया गया धन से श्रेष्ठ गरीबी है, अन्याय से उत्पन्न किया गया धन से श्रेष्ठ गरीबी है। जैसे फूले हुए मोटापे की अपेक्षा पतला शरीर अच्छा होता है। एक बार देखिए, अन्याय से प्राप्त किया गया धन से श्रेष्ठ गरीबी होता है, जैसे फूले हुए मोटापे की अपेक्षा पतला शरीर अच्छा होता है। पांचवा में भी विद्वान की विद्वता के बारे में वर्णन किया गया है कि अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वचनम च अपमानम च मतिमान प्रकाशित। अर्थ मतलब धन, नाशा मतलब नष्ट होने पर, मनस्ताप मन में क्लेश दुख होने पर, गृह घर में दुश्चरितान दुष्ट आचरण होने पर, वचनम च मतलब और अपमानम और वचन का अपमान होने पर, मतिमान मतलब बुद्धिमान, प्रकाशित मतलब प्रकट नहीं होने देते हैं। बुद्धिमान लोग धन नष्ट हो जाने पर, मन में दुख हो जाने पर, घर में बुरा आचरण हो जाने पर और वचन का अपमान हो जाने पर प्रकट नहीं करता है, चाहे प्रकट नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को धन नष्ट हो जाने पर, मन में दुख हो जाने पर, घर में बुरा आचरण हो जाने पर और वचन का अपमान हो जाने पर प्रकट नहीं करना चाहिए।